नारायण। जय मनसाराम बाबा। सभी साधकों को और दर्शकों को मेरा प्रणाम। रोद्दानाथ जी का पहला जीवन चरित्र आपके समय प्रस्तुत कर दिया है। आज दूसरा जीवन चरित्र आपके समय प्रस्तुत करना चाहूँगा। सभी माताएं बहनों, साधक गणों, दिल थाम के बैठिए। बहुत ही जटिल साधक और चमत्कारिक अनुभव के साथ में मैं आपके समीप उनकी कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। और साथ ही साथ रोद्दानाथ जी ने जो मंत्र जपे थे, मैं वो मंत्र भी आपके सामने साझा करूँगा। तो कहानी वहाँ से शुरू होती है। रोद्दानाथ जी शमशान घाट में जाकर साधना के लिए बैठ गए। पहले दिन का अनुभव बहुत ही निराशाजनक था। रोद्दानाथ जी ने बहुत ही प्रयास करने के बाद भी वह सिर्फ 7 ही माला जाप कर पाए, क्योंकि नए साधक के लिए एक माला जाप करना भी बहुत बड़ी बात होती है। फिर भी रोद्दानाथ जी ने मन को पूरा कठोर रखते हुए 7 माला जाप कर लिया था। उनके हाथ पैर पूरे शरीर में पीड़ा शुरू हो गई थी, दर्द होना शुरू हो चुका था। फिर भी वो पीछे नहीं हट रहे थे। कैसे तैसे करके उनसे 7 ही माला पूरी हुई। मन बहुत उदास था, निराशा में थे। साधना खत्म कर कर जितनी माला जाप हुई 7 माला, उठने लगे, आसन को जमा करने लगे तो गिर पड़े रोद्दानाथ जी, क्योंकि पैरों की नसें तक टाइट हो चुकी थी। और ये कोई अच्छा साधक ही जान सकता है, जो साधना में हमेशा अपने आप को हाजिर हुजीर रखता होगा, जो एक विरला होगा, वही इस चीज़ को समझ सकता है कि साधनाओं में शरीर के साथ भी क्या होता है, शरीर में कितनी वेदनाएं होती है। तो रोद्दानाथ जी निराशा से भरे मन को लेकर घर की तरफ उन्होंने प्रस्थान कर दिया था। बहुत टेंशन लिया उन्होंने, बहुत उनको मन में एक ही बात खलल कर रही थी, क्या मैं 11 माला पूर्ण नहीं कर पाया। और वो मन को बहुत ही समझाते हुए जैसे तैसे करके रात को सो गए। सुबह एक आशा की किरण जागी कि आज मैं, उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि आज मैं इस साधना को पूर्ण ही करूँगा, क्योंकि अगर इस साधना को मैं पूर्ण नहीं कर पाया तो गुरुजी मुझे कभी खड़ा नहीं करेंगे। तो बस यही बात को सोचते हुए अपनी दिनचर्या को पूर्ण करते हुए अपने काम पे निकल गए। रोद्दानाथ जी वहाँ से आए, वहाँ से फिर स्नान किया, अपनी सामग्री ली साधना की, आसन, लुंगी, माला और जो भी धूप वगैरह, अगरबत्ती, ये सब चीज़ें ली और अपनी साधना स्थल की तरफ निकल पड़े। उनके मन को उन्होंने समझा दिया था कि मुझे आज कुछ भी करना है, चाहे मेरे प्राण निकल जाए, पर मैं आज 11 माला करने सिवा नहीं उठूँगा। और इसी बात को उन्होंने ध्यान में रखते हुए पूरे मन पे ताबा कर लिया और गुरु गोरखनाथ का नाम लेकर उन्होंने संरक्षण मंत्र का 11 माला जाप पूर्ण कर लिया। उनकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी, क्योंकि एक बार में 11 माला जाप कर चुके थे। पूरा शरीर, पूरा बदन दुख रहा था, पर उनके मन में आनंद और उत्साह जाग उठा था, क्योंकि उन्होंने संरक्षण मंत्र को सिद्ध कर लिया था। तो जब कोई साधक एक साधना को सिद्ध कर लेता है ना, तो वो जैसे बोलते हैं ना, उसके मन में बहुत अलग अलग कामनाएं जाग उठती है, मतलब मन उसका एकदम प्रफुल्लित हो जाता है। ऐसे ही रोद्दानाथ जी का भी मन प्रफुल्लित हो गया और वो खुश होकर के अपने घर के तरफ उन्होंने प्रस्थान कर लिया। उसके बाद वो सो गए। फिर सुबह हुई, फिर एक नए दृढ़ निश्चय के साथ वो अपनी दिनचर्या को पूर्ण करते हुए काम पे निकल गए। वहाँ से आने के बाद